कहते हैं आवाज़ बुलंद हो तो कुछ लोग ही सुनते हैं और बात बुलंद हो तो सब लोग सुनते हैं। मैं हूँ अनीता सारस्वत और एक कहानी है। 24 साल का लड़का है जिसके माँ बाप गुजर जाते हैं और वो अनाथ हो जाता है और इतना परेशान हो जाता है कि उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। अब नौकरी करके आता है, हार जाता है, थक जाता है और आकर सो जाता है और अपने लिए खाना बनाता है। केवल वह 4 रोटी बनाता है और देखता है कि 4 में से 3 रोटियां बचती हैं। अब वो सोचता है कि मैं बनाता 4 हूँ और 3 बच जाती हैं, ये कैसे होता है। उसने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन एक मोटा सा चूहा और उस रोटी को लेके जा रहा था। उसने उसको वहाँ पकड़ लिया। बोल रहा कि आप रोटी क्यों लेके जा रहे हो। बोल रहा कि आप मेरे हक को क्यों मार रहे हो। तो बोल रहा कि तुम्हारा हक क्या है, ये रोटियां मैंने बनाई हैं, मेरे पे इतना पैसा नहीं है कि मैं और बना सकूं। तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो चूहा बोला कि तुम ज़्यादा परेशान हो तो ऐसा करो, आप गौतम बुद्ध के पास चले जाइए और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कि अच्छा। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने उनकी चूहे की बात सुनकर के सीधे गौतम बुद्ध के घर निकल गए, गौतम बुद्ध के आश्रम पर। फिर क्या होता है कि रास्ता दूर था लेकिन धीमे 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 करके वो चला जाता, रात हो जाती है। अब वो कहता है कि अब वो रात हो गई, अब क्या करें। वहाँ उसे एक ऊंची हवेली दिखाई देती है और वहाँ उसके गेट को खटखटाता है तो वहाँ देखता है कि बूढ़ी औरत है। वहाँ बोलता है कि आप मुझे ठहरने के लिए मैं आज रात रुक सकता हूँ। तो वो कहती है आ जाओ अंदर। तो अंदर चले जाते हैं। तो बोलते कि आप कहाँ जा रहे हो। कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम पर जा रहा हूँ, कि आप मेरे एक सवाल का जवाब पूछ के आ सकते हो। कि बताइए आपका जवाब क्या है। कि मेरी एक 20 साल की बेटी है और वो बोलती नहीं है, अभी तक वो बोली नहीं है। कि ठीक है, मैं आपका ज़रूर ये पूछ के आऊँगी। फिर क्या होता है, वो आगे चलता है तो बहुत दूर का रास्ता होता है। तो वहाँ पहाड़ आ जाते हैं। अब वो कैसे उस रास्ते को पार करे। तो देखता है कि वहाँ पे एक जादूगर घोर तपस्या कर रहा है। तो वो जादूगर से जाके कहता है कि ये बहुत कठिन रास्ता है, मैं इसे कैसे पार करूँगा, आप मुझे अपनी जादू की छड़ी से पार कर सकते हो। तो बोलते कि हाँ मैं आपको करा दूँगा, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो बोलता है कि यदि आप गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो आप मेरे एक सवाल का जवाब पूछ सकते हो। तो बोलते हैं कि हाँ मैं पूछाऊँगा, बताइए आपका सवाल क्या है। उन्होंने कहा है कि मैं इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूँ लेकिन मुझे स्वर्ग नहीं मिला है। कि ठीक है, मैं आपका ज़रूर सवाल को पूछूँगा। अब वो आगे चलता है। अब वहाँ जाता है तो प्लेन रास्ता वो अपनी जादू की छड़ी से उसे पार करा देता है। अब वो जाता है तो प्लेन रास्ता मिलता है, वहाँ नदी पड़ती है। अब वो कहता है मैं नदी को कैसे पार करूँ। अब वहाँ पे उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई देता है। बोलता है कछुआ से आप मुझे नदी पार करा सकते हो। तो उसने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। कि उसकी कमर पे बैठ जाता है और जब कछुआ आधे रास्ते पे जाता है तो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम पे जा रहा हूँ। कि अच्छा, आप गौतम बुद्ध के आश्रम पे जा रहे हो तो मुझे बताइए कि आप मेरे एक सवाल का जवाब पूछ क्या सकते हो। क्या हाँ बिल्कुल, आप भी बताइए। कि मैं इतने दिनों से यहाँ रह रहा हूँ लेकिन मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी तक ड्रैगन नहीं बना हूँ। कि ठीक है, मैं आपका पूछूँगा। अब वो वहाँ आश्रम पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ गौतम बुद्ध जी प्रवचन देते हैं। तो जैसे ही प्रवचन खत्म होता है, समाप्त होता है, तो वो बोलते हैं कि मैं सबका आंसर दूंगा लेकिन केवल 3 क्वेश्चन ही मुझसे पूछें। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो 3 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं लेकिन जवाब किसका पूछूँ। कभी सोचता है उस औरत का पूछूँ, कभी सोचता है कि मैं उसका जादूगर का कोई सोचता है वो। तो और फिर अपने बारे में कि मैं भी एक बहुत गरीब हूँ मुझे नौकरी करनी पड़ती है। तो बोलता है कि चलो अपना तो गुजर बसर चल ही रही है, लेकिन पहले इनकी सबके जवाब पूछता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने उस महिला का क्वेश्चन पूछा। तो उसने बोला कि उस महिला से कह देना कि उसकी शादी कर दें और वो बोलने लग जाएगी। ठीक है। दूसरे जादूगर से बोल देना कि आप छड़ी को फेंक दें और आप स्वर्ग को चले जाओगे। तीसरा उस कछुए वाला सवाल पूछा तो उसने बोला कि आप इस कवच को हटा दें तो आप ड्रैगन बन जाओगे। उसने ऐसे ही किया। अब वो वहाँ से चल देता है। अब वो वहाँ कछुआ मिलता है तो कछुआ से कहता है कि आप अपनी कवच को हटा दीजिए और आप वो बन जाओगे ड्रैगन। जैसे ही वो अपने कवच को उठाता है, उतार देता है, तो वहाँ से मोतियों की बरसात होती है। तो वो तो बन जाता है ड्रैगन। वो मोतियों को बोलता है कि आप मोतियों को ले जाओ।
वो मोतियों को लेके आ जाता है। फिर उसके बाद में वहाँ आता है जादूगर के पास, जादूगर से बोलता है कि आप अपनी छड़ी को फेंक दीजिए, आप सर को पहुँच जाओगे। वो छड़ी को फेंक देता है, वो सर पहुँच जाता है। छड़ी को बेचारा वो ले आता है। फिर उसके बाद में उस महिला के पास आता है, बोलता है कि आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। और आपकी बेटी बोलने लग जाती है, बोलता है कि आप देरी किस बात की, आप वर भी सामने है, बेटी भी सामने है, और तैयारी करें। उन्होंने उस लड़की की शादी उसके साथ में कर देते हैं। अब लड़की जैसे फर्स्ट रात होती है तो उससे लड़की बोलती है कि आप वही हो जो आप हमारी हवेली पर रुके थे। तो वो भी बोलना स्टार्ट कर देती है। तो कहते हैं कि दूसरे की भलाई करने से अपनी भलाई होती है। आज वो लड़का इतना संपन्न हो गया कि उस पर धन दौलत आ गई, शादी भी हो गई और सब कुछ उसके पास हो गया। थैंक यू।